हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 एनसीईआरटी क्लास 10वीं का पढ़ेंगे। यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ से इसके हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने के पहले क्या है, कुछ फार्मूला है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ से जान लीजिए कौन कौन सा वो फार्मूला है, यानी इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, तो एक नंबर का फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक है, देखिए 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हुआ, कॉस थीटा। और यहाँ से देखिए तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हुआ, साइन थीटा। यानी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत यानी उल्टा होते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा होगा। ठीक है, और ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले एक बार पूरा पढ़ लेते हैं फार्मूला को। फिर 2 नंबर का फार्मूला है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। अगला है cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इस वाले फार्मूले में उल्टे होते हैं। ठीक है, इस वाले फार्मूले में दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। फिर अगला है फ्रेंड्स सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा। फिर अगला है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, तो यहाँ से tan कोट आपस में उल्टे हुए, सेक और कॉसेक उल्टे हुए, साइन और कोस उल्टे हुए। ठीक है, ये फार्मूला कैसे काम करता है यहाँ से समझते हैं। जैसे कोई दे दिया साइन 90 माइनस थीटा, क्या दे दिया, 90 माइनस 20, यानी 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री दे दिया, और साइन इंटू कर दिया, साइन इंटू 90 माइनस 20। तो यहाँ से देखिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है फ्रेंड्स, 20 डिग्री है। क्या है, थीटा के जगह पे मेरा कौन सा ले लिया है स्थान, यानी ये जो 20 है, यानी थीटा के जगह पे स्थान ले लिया। तो क्या लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, और ये वाला जो थीटा है लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस को तो कॉस लिख दिए, और थीटा थीटा यही ना है थीटा, तो थीटा के जगह पे ये क्या ले रखा है, 20 डिग्री ले रखा है। तो क्या कर देंगे यहाँ पे, 20 डिग्री कर देंगे। ठीक है, आइए हम लोग यानी इसका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हम लोग यानी एक्सरसाइज को बनाएंगे। आइए प्रश्नावली 8.3 को शुरू करते हैं। यहाँ से देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा एक नंबर जो है आपका क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित का मान निकाले। ठीक है, मान निकालना है उसका। एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन 18 डिग्री और बटा में कॉस 72 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हम लोग का यानी फिर से चार्ट का जरूरत पड़ा। ठीक है, देखिए एक बात थोड़ा सा दिमाग में रखना है हमें कि यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद अगर हम ट्रिक से बनाएंगे, अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ गया, तो ऑब्जेक्टिव में तो हमें हल नहीं करना रहता है, केवल इसी तरह क्या करना रहता है, यानी जवाब दे देना रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। तो यहाँ से जब भी हम देखेंगे साइन और कोस एक दूसरे के उल्टे होंगे, साइन और कोस एक दूसरे के जैसे ही उल्टे होंगे, और इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री आएगा, तो उसका मान कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, एक। तो ऐसे प्रश्न कहीं भी देखें तो उसका मान कितना आ जाएगा, एक। लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। जैसे साइन है तो साइन का उल्टा क्या है, कॉस है, यानी एक दूसरे की, यानी ये क्या है, उल्टे हैं। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, एक और हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। यानी एक तो कंफर्म है, यहाँ पे हमें कितना मंगाना है, या तो ऊपर वाले को चेंज करेंगे या तो नीचे वाले को चेंज करेंगे। ठीक है, दोनों को चेंज कर एक बार आप नहीं कर सकते हैं। या तो आप पहले एक ऊपर वाले को चेंज करिए और नीचे वाले को सेम टू सेम छोड़ दीजिए, या फिर नीचे वाले को चेंज कीजिए, ऊपर वाले को सेम टू सेम छोड़िए। तो आइए हम दोनों तरीका बता दे रहे हैं। जैसे अगर ऊपर वाला चेंज करना रहेगा तो हम कैसे करेंगे, देखिए जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है नो, यानी 90 माइनस थीटा वाले फार्मूला में देखिए, जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, साइन होता है ना। तो जैसे ही एक दूसरे के विपरीत हो, और अगर ऑब्जेक्टिव में आ गया ऐसा प्रश्न, तो क्या करेंगे, उसका आंसर कभी भी एक हो जाता है। कितना हो जाता है, एक हो जाता है। अब यहाँ से फ्रेंड्स हमें तो हल करना है, हल करके बनाना है कि एक आता है तो कहाँ से आता है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए साइन है तो साइन कर दिए, अच्छा साइन है तो साइन कर दिए, साइन 90 माइनस थीटा यानी 90, यहाँ तो साइन था तो क्या लिख दिए फ्रेंड्स, साइन लिख दिए, 90 माइनस थीटा। तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 18 डिग्री आ जाएगा, तो उसके ठीक नीचे वाले में देख लेना है। तो कितना घटाएंगे, अगर 90 में से अगर हम 72 डिग्री घटा देते हैं तो 18 डिग्री भी हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा नो। और ऊपर और नीचे में से केवल एक ही को चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम बदल दिए, तो नीचे वाले को क्या करेंगे, सेम टू सेम, यानी cos 72 है तो कितना लिख देते हैं, cos 72 ही लिख देंगे। बराबर देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो रहा है, देखिए तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, थीटा के जगह पे कौन ले लिया है, 72 डिग्री ले लिया है। थीटा का जहाँ पे स्थान था वहाँ पे कौन सा स्थान ले लिया, यानी ये जो 72 है वो अपना स्थान ले लिए। तो यहाँ से देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस और थीटा, थीटा के जगह पे कौन ले लिया है, ये 72। तो यानी हम क्या कितना लिख सकते हैं, 72
और यानी बाटा में कितना है 72, तो cos 72 cos 72 कितना बार में, यानी दोनों सेम है तो कितना लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं, यानी एक बार में कट जाएगा ना, तो कितना आ गया इसका आंसर, एक आ गया। ठीक है, ऐसे ही फ्रेंड्स आइए 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स एक का 2 नंबर जो क्वेश्चन है दे रखा है tan 26 डिग्री बटा में cos cot 64 डिग्री। देखिए तो क्या करेंगे, tan है तो tan लिख देंगे ना, पहले कितना है tan है तो tan लिख दिए, उसके बाद क्या करेंगे 90 माइनस, पहले हल लिख के बनाइएगा लोग, tan है तो tan लिख दिए, 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 26 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ठीक नीचे वाले में देख लेना है, 90 डिग्री में से अगर हम 64 डिग्री को क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाता है 26 डिग्री। ठीक है, अच्छा ये हम कैसे मालूम करेंगे कि कितना में से कितना घटाएंगे तो कितना होगा, तो ठीक उसके नीचे वाले में देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नीचे वाले को चेंज करिएगा तो ऊपर वाले में देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो कितना हो गया 90 माइनस 64 डिग्री हो गया, और बाटा में इसको सेम टू सेम छोड़ दीजिए नीचे वाले को, कोट 64 है तो कोट 64 हो गया। ठीक है, अभी मैं फ्रेंड्स दोनों को चेंज करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो मैं अभी ऊपर वाले को तो देखिए tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कौन ले लिया है फ्रेंड्स, यही ना है थीटा, थीटा के जगह पे क्या क्या थीटा के स्थान पे क्या आ गया 64 डिग्री। तो यहाँ पे हम फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ से देखिए तो क्या हो जाता है फ्रेंड्स tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या होगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा cot, और थीटा के स्थान पे कौन है ये 64 ले लिया है, तो यहाँ पे भर सकते हैं 64 डिग्री, और बाटा में ये भी कितना है cot यानी 64 डिग्री। ठीक है, जब दोनों समान आ गया तो कितना आ जाता है फ्रेंड्स, इसका मान कितना आ जाता है, एक आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो cot 64 एक बार में कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया फ्रेंड्स, एक आ गया। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स इसका 3 नंबर यानी एक का 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पे बना देते हैं एक का 3 नंबर। पहले फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, पहले तो नीचे वाले को क्या करे हैं बदले हैं, आइए पहले सेकेंड मेथड यानी जब भी हम ऊपर वाले को अभी चेंज करके बताए हैं, नीचे वाले को चेंज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए tan है तो tan लिख देंगे, 26 डिग्री है तो 26 डिग्री लिख देंगे। आइए हम यहाँ से नीचे वाले को चेंज करते हैं तो किस तरह करेंगे। ठीक है, तो देखिए तो फ्रेंड्स क्या है कॉट है तो कॉट लिख देंगे, कॉट है तो कॉट लिख दिए, 90 में से कितना घटाएंगे कि 64 होगा, तो इसके ठीक ऊपर वाला देख लीजिए, 90 में से अगर हम 26 डिग्री को घटा देते हैं तो कितना डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स, 64 डिग्री भी हो जाएगा। और यहाँ पे tan 26 है तो कितना लिख देते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे tan 26 डिग्री, और बाटा में cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा, थीटा के जगह पे कौन लिया है 26 डिग्री ले लिया। देखिए तो दोनों बराबर आ गया, ऊपर भी नीचे भी, तो इसका मान कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, एक आ जाएगा। ठीक है, आइए यानी एक का 3 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं एक का कितना नंबर हमें हल करना है, 3 नंबर क्वेश्चन को हल करना है। एक का 3 नंबर फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, यहाँ से आप भी देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन, यानी यहाँ से 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो इसको आइए हम लोग हल करते हैं। तो हल करेंगे तो फ्रेंड्स आइए तो इसको हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे। ठीक है, वो तो बाटा में था तो हम बहुत आसानी तरीके से उससे बना ले रहे थे, अब इसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी सेम टाइप का है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम हल लिखते हैं, हल लिखने के बाद आइए इसको हल करेंगे तो क्या है दोनों में से एक को बदलिए। ठीक है, तो यानी इसी को बदलते हैं, पहले वाले को cos है तो क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, 90 डिग्री में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 48 डिग्री आएगा, तो इसके बाद बगल वाला देख लीजिए, तो 90 में से अगर हम 42 डिग्री को घटा दें तो कितना आ जाएगा, 90 में से 42 घटा देंगे तो 48 डिग्री भी हो जाएगा। और इस वाले को यानी 2 नंबर पे जो है उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। ठीक है, कितना है साइन 42 डिग्री। ठीक है, सेम टू सेम लिख दिए। यहाँ से देखिए तो cos 90 माइनस थीटा, यहाँ से फार्मूला देखेंगे क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए तो cos 90, यहाँ से देखिएगा cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, क्या होता है फ्रेंड्स cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो यानी हम कह सकते हैं क्या होगा फ्रेंड्स, यानी इसके ठीक नीचे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन, और थीटा के जगह पे कौन सा ले लिया है 42, तो यहाँ पे क्या कितना लिख देते हैं 42, और माइनस यहाँ पे कितना है साइन 42 है तो साइन 42 कर दिए। देखिए तो ये माइनस का कितना है 42 साइन, और ये प्लस का है 42, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, यानी अगर इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस का साइन 42 है और ये प्लस का साइन 42 है। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कोण जो है यानी यहाँ पे बराबर होना चाहिए तभी काट सकेंगे। अब यहाँ पे 48 है और यहाँ पे 42 है, तो ऐसे यानी दोनों नहीं कट जाएगा माइनस प्लस। ठीक है,
यानी इसका कोण भी समान होना चाहिए और ये सिंबल जो है साइन का ये भी क्या होना चाहिए, हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी काट के 0 ला सकते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स यानी 1 का 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए इसके ठीक नीचे हम कितना लिख देते हैं, 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर। ठीक है, 1 का 4 नंबर यहाँ से फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो यहाँ से देखिए 1 का ये जो 4 नंबर है क्या कितना दिया है, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 29 डिग्री। तो हम भी लिख लेते हैं यहाँ से कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से फ्रेंड्स सबसे पहले इसको सॉल्व करने के पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। यानी आप यहाँ पे दूसरा को भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए यहाँ पे कोसेक है तो कितना लिख लेते हैं फ्रेंड्स, कोसेक लिख लेते हैं 90 माइनस क्या करेंगे थीटा। तो यानी कितना 90 में से कितना घटाएंगे कि 31 होगा। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है 90 में से हम अगर 59 डिग्री को घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 31 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस हो गया। फिर इसको तो सेम टू सेम लिखना पड़ेगा, क्योंकि एक का मान बदल रहे हैं तो दूसरे का मान क्या करेंगे, सेम टू सेम छोड़ेंगे। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर माइनस प्लस में है तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए अगर ये बाटा में ऐसे ही रहता तो क्या हो जाता, उसका मान 1 हो जाता, लेकिन अगर बाटा में नहीं है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0। जैसे हम लोग अभी बनाएंगे तो देखिए खुद ब खुद मालूम चल जाएगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे कौन लिया है, 59 डिग्री, तो कितना लिख देंगे सेक, और थीटा के जगह पे कितना है 59 डिग्री, तो 59 कर दिए, माइनस यहाँ भी कितना हो जाएगा सेक 59 डिग्री। ठीक है, हो गया। तो ये माइनस का 59, ये माइनस का 59 और ये प्लस का 59। ठीक है, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, माइनस प्लस कट गया तो कितना आ गया, इसका आंसर 0 आ गया। ठीक है, आइए फ्रेंड्स 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए तो 2 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1, यानी ये कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल। हल लिखने के बाद से अब यहाँ से क्या करते हैं फ्रेंड्स, tan है तो क्या करते हैं, यानी जिसको भी जोड़ने पे 90 डिग्री आता है उसको पहले एक तरफ करते हैं। तो यहाँ से tan 48 डिग्री और tan 23 डिग्री जोड़ेंगे तो 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री, यानी इसको और इसको जोड़ने पे कितना हो रहा है, 90 डिग्री, और 67 और 23 को tan 67 डिग्री और tan 23 डिग्री को जोड़ने पे कितना हो रहा है, 90 डिग्री। तो इन दोनों को पहले एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का मान कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेते हैं tan 48 डिग्री, उसके बाद कितना है tan 42 डिग्री। ठीक है, फिर कितना है फ्रेंड्स tan 23 डिग्री और tan 67 डिग्री कर लिए, और बराबर में कितना है, 1 है तो 1 कर लिए। यहाँ से फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या उठा लेते हैं, फ्रॉम LHS को उठा लेते हैं। किसको, LHS को। LHS को उठा लिए तो यहाँ से LHS का मान लिखेंगे, कितना है फ्रेंड्स, LHS को उठाएं यानी सही किए हैं तो कितना आया है मेरा, tan 48 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 67 डिग्री, यही ना है। आइए यहाँ पे 2 है tan और यहाँ पे कोण का मान अलग अलग दे रखा है, कोण का मान अलग अलग दे रखा है। यहाँ भी 2 सेम टू सेम tan है, लेकिन यहाँ पे कोण यहाँ पे 23 है तो यहाँ पे 67 है, यानी दोनों में से एक को चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, tan है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, tan 90 में से क्या घटाएं कि 48 हो जाए, तो इसके ठीक बगल वाले को देख लीजिए कितना घटाएंगे, 42 डिग्री घटाएंगे। फिर यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, tan 42 डिग्री, एक को सेम टू सेम छोड़ दिए। फिर आइए दूसरे वाले में से क्या करेंगे, फिर यानी tan है तो tan लिख दिए, यानी 90 में से कितना डिग्री को घटाएंगे कि 23 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से देख लीजिए इसके बगल वाला कोण कितना, 67 डिग्री घटाएंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, tan 67 है तो tan 67 डिग्री कर दिए, कोई दिक्कत। यहाँ से इसके नेक्स्ट क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा गौर फरमाएंगे, tan 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे ये लिया है तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, cot थीटा होता है। क्या होता है, cot थीटा होता है। नहीं तो आप ये सारणी को देख लेते हैं, देख के समझ सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे फ्रेंड्स, cot, और यहाँ पे थीटा, थीटा के जगह पे क्या है फ्रेंड्स, 42 डिग्री, तो यहाँ पे कितना कर दिए 42 डिग्री, और यहाँ पे कितना है tan 42 डिग्री हो गया। और फिर इंटू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, अभी बताएं cot थीटा, तो यहाँ पे cot कर देंगे, और यहाँ थीटा के जगह पे क्या ले रखा है, 67 डिग्री, तो 67 डिग्री कर दिए, इंटू यहाँ पे कितना है 67 डिग्री है तो 67 डिग्री कर दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गया, यानी cot
और यहाँ पे टेन हो गया। कॉट का ठीक उल्टा क्या होता है, टेन होता है। यहाँ पे कॉट, कॉट का ठीक उल्टा क्या होता है, टेन होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक और फार्मूला होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। क्या होता है, 1/tan थीटा। नहीं तो आपको इससे भी हम शॉर्ट तरीका बता दे रहे हैं, यानी ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। तो कोई भी चीज़ एक दूसरा का विपरीत होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कैसे होता है अब यहाँ से समझते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 है, जब इसको आपस में हम गुना करेंगे, ये भी तो आपस में किस चीज़ में जुड़ा हुआ है, गुना में जुड़ा हुआ है। तो 1/2 है, यानी ये क्या है, 1/2। अब इसका विपरीत करते हैं, यानी उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो देखिए तो इसका भी मान कितना आ गया, 1 आ गया। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 3/10 ले लीजिए, इसको पलटेंगे तो 10 ऊपर और 3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी उल्टा कर रहे हैं। तो 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो इसका मान भी कितना है, 1। तो किसी भी विपरीत चीज़, दो विपरीत चीज़ का मान क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। तो इन दोनों के बदले में हम क्या लिख दे सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। और ये आपस में किस चीज़ में जुड़े हुए हैं, गुणा में जुड़े हुए हैं। और इसके लिए भी हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 गुने 1 बराबर कितना आ गया, 1। 1 का मान कितना है, यानी RHS है। तो यानी हम कह सकते हैं इसलिए LHS बराबर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, RHS। प्रूव हो गया यहाँ से हमारा। ठीक है, यानी आपको अगर दूसरा यहाँ से मेथड अपनाना था जो कि लॉन्ग मेथड है, तो कॉट थीटा बराबर एक फार्मूला होता है हमारे पास, 1 कितना होता है, tan थीटा, 1/tan थीटा। तो थीटा के जगह पे कितना है, 42 डिग्री है, तो हम यहाँ पे 42 डिग्री कर देते हैं। और गुना में कितना है, यानी tan 42 डिग्री है, तो इससे इसको हम काट देते, तब इसका मान कितना आता, 1 आता। वैसे ही इसको भी करते तो इसका भी मान आता 1, तो 1 गुने 1 करते तो 1 आता। लेकिन सबसे जो आसान तरीका है ये वाला है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स 2 का 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए 2 का 2 नंबर जो क्वेश्चन है देखते हैं क्या है। तो यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रहा होगा 2 का 2 नंबर हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। पहले बुक में भी देख लेते हैं। ठीक है, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कॉस 38 डिग्री, कॉस 52 डिग्री। ठीक है, दोनों कॉस में ही है, लेकिन यहाँ पे तो इसके पहले वाले सवाल में यानी यहाँ पे गुणा में था और यहाँ पे माइनस में है। साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री बराबर में हमें कितना मंगाना है, 0 मंगाना है। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, हल ही लिखेंगे। हल करना है तो क्या लिखेंगे, हल। यहाँ पे क्या लिख दिए, हल लिख दिए। हल लिखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ से क्या उठा लेते हैं, LHS को, फ्रॉम LHS उठाने के बाद अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, देखिए तो कितना है, कॉस 38 डिग्री, फिर कितना है, कॉस 52 डिग्री। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दिए, कितना है, साइन 38 डिग्री, फिर कितना है, साइन 52 डिग्री। ठीक है, उठा लिए। अब यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, यानी इस वाले को दोनों में से किसी एक को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, आइए यहाँ पे करते हैं चेंज। पहले वाले को कॉस है तो कॉस कर देंगे 90 माइनस क्या करेंगे कि यानी 38 होगा, तो 90 में से इसके बगल वाले कोण को देख लीजिए, 90 में से 52 घटाएंगे तो कितना होगा, 38 हो जाएगा। और इसको यानी सेम टू सेम हम लिख देते हैं, कितना है, कॉस 52 डिग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह दे दिए, यहाँ पे साइन इस पहले वाले को ही चेंज कर देते हैं, यानी 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे तो 38 होगा। तो इसके बगल वाले को देख लीजिए, 90 में से 52 डिग्री को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 38 डिग्री हो जाएगा। और इसको यानी लिख लेते हैं, कितना है, साइन 52 डिग्री। अब यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ से देख लेते हैं फॉर्मूला। यहाँ से देखिए तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पे लिख लेंगे साइन, और थीटा के जगह पे कौन लिया है, ये 52 ले लिया है, तो यहाँ पे लिख दिए 52। और इस वाले को तो सेम टू सेम लिख देंगे, कॉस 52 ही लिख देंगे। क्लियर है, माइनस है तो यहाँ पे क्या कर दिए, माइनस कर दिए। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ से देख लेते हैं इस वाले सारणी में क्या होता है, यानी कितना है फ्रेंड्स, साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। और थीटा के स्थान पे कौन लिया है, 52 डिग्री, तो यहाँ पे 52 डिग्री लिख लिए। इंटू है तो इंटू कर दिए, यहाँ भी क्या करेंगे, साइन 52 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स ये दोनों देखिए, इसका कोण भी क्या हुआ, समान हो गया, कोण भी समान हो गया। देखिए अब आप बोलिएगा कि हम यहाँ भी तो यानी क्या है, कोण, यहाँ पे देखिए यहाँ भी बोलिएगा कॉस कॉस ही है। तो यहाँ पे देखिए हम काट इसका वैल्यू 1 लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 38 है और यहाँ पे 52 है, अलग अलग है। ठीक है, इसी वजह से नहीं लिखे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए क्या है फ्रेंड्स, साइन 52 डिग्री और यहाँ पे कॉस 52 डिग्री, ये एक दूसरे के क्या है फ्रेंड्स, विपरीत हैं, उल्टा है। तो इनका मान हम कितना कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर डिटेल में इसको जानना है तो जानिए। ठीक है,
यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन के साइन 52 डिग्री है तो इसके लिए एक फार्मूला होता है 1/cos थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। क्या होता है फ्रेंड्स, वह 1/cos थीटा। तो cos थीटा, थीटा के जगह पे कौन लिया है, 52 डिग्री लिया हुआ है, ठीक है। और इंटू कितना है, यानी यहाँ पे कितना है, cos 52 डिग्री है तो 52 डिग्री, माइनस है तो माइनस कर दी। इसके लिए हम कितना लिख सकते हैं, 1/sin थीटा। कितना लिख सकते हैं, sin थीटा। तो थीटा के जगह पे कितना लिया है मेरा, 52 डिग्री लिया है तो 52 डिग्री कर दिए। और इंटू यहाँ पे कितना है, साइन 52 डिग्री है तो साइन 52 डिग्री लिख दिए। इससे ये कट गया और इससे ये कट गया तो कितना बचा, 1 माइनस का 1, 1 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेंड्स एक और चीज़ हमें ध्यान में रखना है, इसको और भी आसान करना है और भी इतना काम हमें नहीं करना है। तो देखिए, तो यहाँ पे साइन 52 डिग्री cos 52 डिग्री, यहाँ भी देखिए साइन 52 डिग्री cos 52 डिग्री है। तो यहाँ पे माइनस का है, एक प्लस का है, तो क्या करते हैं, काट देते हैं तो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यानी इसलिए LHS बराबर क्या आ जाएगा, RHS, ठीक है। क्यों आएगा, अब हमारा तो आंसर यहीं पे आ चुका था, लेकिन इतना जो प्रोसेस हम किए हैं आपको और यानी समझाने के लिए कर दिए हैं कि यानी आएगा तो कैसे, नहीं तो यहाँ पे तो मेरा आंसर क्या हुआ था, आ ही गया था, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स, 2 का 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। आइए फ्रेंड्स, 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से दिया हुआ है, देखिए तो 3 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यूनकोण है तो a का मान ज्ञात करना है, यानी a बराबर क्या होगा। तो आइए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के पहले लिखते हैं हल, ठीक है। हल लिखने के बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, पहला काम है यानी क्या क्या क्वेश्चन में दिया है उसे लिख देते हैं। लिखेंगे दिया है क्या क्या दे रखा है फ्रेंड्स, देखिए तो tan 2a, क्या दिया है, tan 2a बराबर कितना दे रखा है, cot a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री। यहाँ से फ्रेंड्स थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं और यहाँ से फ्रेंड्स हम देखते हैं कि यहाँ पे tan है और इसका ठीक उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो यहाँ पे tan है और यहाँ पे cot है, ठीक है। तो हम क्या ऐसा चीज़ करेंगे कि यहाँ पे tan 2a आ जाए। तो यहाँ से देखिए तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है। यहाँ से हम देख लेंगे टेबल में, यानी tan 90 माइनस थीटा, देखिए तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, cot थीटा होता है। तो यहाँ पे यानी कितना हम लिख सकते हैं, इसके लिए कितना लिख सकते हैं फ्रेंड, cot 90 माइनस थीटा, यानी cot 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पे क्या है फ्रेंड्स, 2a है तो हम क्या ले लिए, 2a ले लिए। फिर से समझते हैं, यहाँ पे क्या किए फ्रेंड्स, इतना के लिए हम क्या लिख दिए, cot 90 माइनस थीटा। तो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan, क्या होता है tan और थीटा, थीटा के जगह पे 2a है तो इसके लिए इतना के लिए हम कितना लिख दिए, इतना लिख दिए, ठीक है। बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, cot है तो cot हो गया, a माइनस 18 डिग्री है तो a माइनस 18 डिग्री हो गया। कॉट से कॉट क्या हुआ फ्रेंड्स, कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कितना बच जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर, यहाँ पे देखिए तो कितना बच जाएगा, कॉट से तो कॉट कट चुका है तो कॉट तो हट गया और यहाँ पे कितना बचा, बराबर में a माइनस का 18 डिग्री। इसके नीचे ठीक बनाएंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, बराबर के इधर है, बराबर की जब इसको उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी ये माइनस का 18 डिग्री और ये प्लस का कितना है, 90 डिग्री, जब बराबर के इधर जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब बात रह गया 2a, तो यहाँ पे बच गया यानी माइनस का 2a और ये प्लस का कितना है, a है, जब इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, a हो जाएगा। क्लियर है, फिर से समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको माइनस 2a को रहने दिए और ये प्लस का a है, बराबर की इधर आया तो माइनस का a हो गया, बराबर है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे माइनस का 18 है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए, लेकिन यहाँ पे इसको परिवर्तन किए, ये प्लस का 90 है तो बराबर की इधर आया तो क्या हो गया, माइनस का 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, माइनस और माइनस होता क्या है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहता है, ठीक है। तो माइनस का 2a और माइनस का a यानी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3a बराबर, जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 108 हो जाएगा, माइनस का 108 हो गया। माइनस से माइनस क्या हुआ फ्रेंड्स, कट गया। यहाँ से a बराबर हम लिख सकते हैं 108 और बटा में 3, तितरी के 9 और 3 छक 18। तो यहाँ से a का जो मान है हमारा कितना डिग्री आ गया फ्रेंड्स, 36 डिग्री। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो a का मान आया मेरा कितना डिग्री आ गया, 36 डिग्री। और यहाँ पे यही ना पूछा है a बराबर कितना, तो a बराबर कितना डिग्री हो जाएगा फ्रेंड्स, 36 डिग्री हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
फ्रेंड्स यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि tan A बराबर cot B तो सिद्ध करें कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, आइए इसको भी हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले क्या कर देंगे, हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद क्या फ्रेंड्स लिखते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, मेथड से बनाते हैं। लिखेंगे दिया है, तो यहाँ से क्या दे रखा है फ्रेंड्स देखिए तो, यानी tan A बराबर क्या दिया हुआ है, tan B। tan A बराबर क्या दिया है फ्रेंड्स, tan B। अब यहाँ पे क्या दिया है, tan A बराबर tan B, तो दोनों में से किसी एक का मान क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं सारणी में, यहाँ पे देखिए तो tan A के लिए हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वाले tan थीटा के लिए क्या लिखेंगे, tan थीटा कितना होता है, देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर कितना होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा के लिए कितना लिख देते हैं, हम इतना लिख देते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं cot 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह पे यहाँ पे क्या है, ए है, तो हम भी क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। क्लियर है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे tan B है तो क्या ले लिए, tan B ले लिए। ठीक है, अब यहाँ से फ्रेंड्स थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। देखिए तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या है, यहाँ पे tan नहीं होगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, cot दे रखा है। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। cot यहाँ पे कितना है फ्रेंड्स, b है। ठीक है, यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, cot b हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या ले लिए फ्रेंड्स, cot, इस वाले के लिए क्या ले लिए, cot 90 माइनस a ले लिए। क्लियर है, बराबर में cot b दे रखा था तो cot b लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे cot से cot दिए, यानी cot इधर भी है cot इधर भी है, तो cot से cot क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास कितना, यानी 90 माइनस ए बराबर इधर कितना बचा, केवल cot से तो cot हट चुका है, कितना बचा है, केवल b। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए 90, तो 90 को एक ही इसी तरफ छोड़ देते हैं, और यानी ये जो माइनस का a है जब बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस का a हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, b प्लस a हो जाएगा। b यहाँ पे माइनस का था, जब बराबर के उधर भेजे तो माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, b प्लस a हो गया। तो इसको हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, a प्लस b लिखिए तब, अच्छा b प्लस a लिखिए तब, बात क्या है, दोनों बराबर, क्योंकि दोनों के आगे क्या है, प्लस है। तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यही ना हमें प्रूव करना था, यही इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, आइए फ्रेंड्स अब 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से 5 नंबर देखिए तो क्वेश्चन दिया है, यदि सेक 4a बराबर सेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसको हल लिखते हैं। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, दिया है, यहाँ पे लिखते हैं दिया है। ठीक है, क्या क्या दे रखा है सवाल में हम लिख लेते हैं। ठीक है, कितना दिया है फ्रेंड्स, सेक 4a बराबर कितना दिया हुआ है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। यानी फ्रेंड्स ये जो है क्वेश्चन कितना कितना हम लोग बना है, क्वेश्चन नंबर जिस तरह का 3 नंबर था उसी तरह का सेम नंबर का ये भी है। तो यहाँ पे हम सेक 4a के लिए क्या लिख सकते हैं, सेक a के लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके बराबर के इधर देख लेते हैं, कॉसेक वाला फार्मूला हम लिख लेते हैं। तो सेक के लिए क्या लिखेंगे, देखिए तो यहाँ से कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो यहाँ पे हम सेक थीटा के लिए क्या लिख देते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो आइए यहाँ से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस थीटा। थीटा के जगह पे यहाँ पे देखिए तो फ्रेंड्स क्या है, 4a है, तो हम भी क्या किए, 4a लिख दिए, कोई दिक्कत। कॉसेक 90 माइनस थीटा के जगह पे कितना था, 4a है, तो 4a लिख दिए। ठीक है, तो इतना के लिए हम कितना लिखे फ्रेंड्स, इतना लिख दिए। ठीक है, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह दे दिए। यहाँ पे कितना है देखिए तो, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, हम भी a माइनस 20 डिग्री लिख दिए। यहाँ से कॉसेक क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचेगा, 90 माइनस 4a, और बराबर में इधर कितना बचेगा, a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे इसके आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा 90 डिग्री है और ये माइनस का 20 डिग्री है, जब बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। और ये तो यहीं पे का यहीं पे है, और ये माइनस का 4a है, जब बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस का कितना आ जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक है, यानी 4a हो गया। अब यहाँ पे जब इसके आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तो 90 और 20 जब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, और यहाँ पे कितना 4a और एक कितना a हो जाएगा, 5a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम a का मान जैसे ही निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 110, और बाटा में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से जब हम इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, 22 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं a का जो हमारा मान आएगा
ए का मान आएगा कितना बार में कट गया है, 22 बार में, ठीक है। तो ये बराबर मेरा कितना डिग्री हो जाएगा, 22 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। आइए फ्रेंड्स 6 नंबर देखिए, तो क्वेश्चन दिया है ए, बी और सी त्रिभुज के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले एक त्रिभुज का हम लोग निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। बगल में यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज का बात हो रहा है तो एक त्रिभुज का हम क्या किए, निर्माण कर लेते हैं। उसके बाद जानते हैं कि इसमें अंतः कोण कौन होता है, ठीक है। इसका नाम दे दिए ए बी सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि त्रिभुज के क्या है, अंतः कोण है, यानी ये अंदर का कोण है। अंतः कोण करने का मतलब इसका ये जो है ये अंतः कोण है, ठीक है। तो दिखाना है हमें, क्या दिखाना है, साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा में 2। यहाँ पे फ्रेंड्स हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज एक सामान्य त्रिभुज में, सामान्य त्रिभुज का यानी प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो 60 60 तीन बार जोड़ेंगे, 60 और 60 120 और 60 180। तो हमें मालूम चलता है ये कि ये यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ से फ्रेंड्स कौन कौन सा कोण है, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है, तीनों को जोड़ेंगे तभी तो 180 डिग्री हमें प्राप्त होगा। लिख दिए, यानी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यहाँ पे हम फ्रेंड्स क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इसके बाटा में देखिए तो दोनों पक्षों में क्या है, यानी 2 है, यानी LHS में भी 2 है, RHS में भी 2 है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स क्या है, ए प्लस बी प्लस सी और बटा में कितना है फ्रेंड्स, 2 है, और बराबर में यहाँ पे देखिए तो कितना है, 180 बटा में 2 है। क्लियर है, 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 बार में कट जाएगा। फ्रेंड्स इसके कहने का मतलब है ए के भी बटा में 2 है, बी के भी बटा में 2 है, सी के भी बटा में 2 है ना। तो यहाँ पे हम बाई पार्ट कर लेते हैं, यानी कितना, ए बटा 2 प्लस बी बटा 2 प्लस सी बटा में 2 कर दिए, और यहाँ पे कितना बचा हमारे पास, 90 डिग्री बचा, ठीक है। जब हम इस यानी सवाल में देखेंगे कि क्या है, एक तरफ b प्लस सी बटा 2 है, तो b प्लस सी बटा 2 यानी हम इसको सेम टू सेम छोड़ देते हैं, इसको सेम टू सेम छोड़ देते हैं, और इसको क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक साइड से दूसरे साइड भेज देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बच गया, b बटा 2 और यहाँ पे कितना बचा, c बटा 2, और इसका जब पक्षांतर करेंगे बराबर की एक तरफ से दूसरे तरफ करेंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, a बटा 20 हो जाएगा, a बटा 20 हो जाएगा। अब इसके आगे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए तो फ्रेंड्स क्या होगा, 2 और 2 का लसा कितना होता है फ्रेंड्स, 2 ही होता है, यानी लघुत्तम इसका निकालेंगे, 2 एकम 2 तो b एकम b हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 तो c एकम कितना हो जाएगा, c, और बराबर में यहाँ पे कितना बचा, 90 माइनस a बटा में 20 बचा, ठीक है। a बटा में फ्रेंड्स कितना बचेगा, केवल कितना बचेगा फ्रेंड्स, दोनों बचेगा, 20 यहाँ पे नहीं बचेगा क्योंकि इसका अपना पक्षांतर किए थे, तो a बटा में कितना बचा, 2। अब यहाँ से फ्रेंड्स क्या करते हैं, सवाल को फिर से देखते हैं कि और हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। यहाँ से देखिए तो साइन लेना है, क्या लेना है, साइन लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक पक्ष में कभी भी कोई भी काम नहीं होता है, ठीक है, जब भी लेंगे तो दोनों पक्षों में, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन लेने पर तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से समझिएगा, साइन b प्लस सी और बटा में 2 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे कितना होगा, साइन 90 डिग्री माइनस a बटा में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखिए तो फ्रेंड्स हमें एक चीज़ मालूम हो गया यहाँ से
कि जो हम चीज़ खोजते थे यानी LHS में वो तो मेरा मिल चुका है, लेकिन हमें जो RHS में चाहिए यानी क्या चाहिए, cos A बटा में 2 चाहिए। तो आइए हम उसे कैसे प्राप्त करते हैं यहाँ से हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए तो फ्रेंड्स इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे क्योंकि इसका तो मान आ चुका है साइन B प्लस C बटा में 2, इसका तो मान आ चुका है, लेकिन रह गया ये तो साइन 90 माइनस थीटा जा रहा है ना, साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ से देख लेते हैं इस वाले सारणी में साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ से देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं फ्रेंड्स, कॉस थीटा। कॉस लिख दिए और थीटा के जगह पे कितना है, A बटा में 2 है, तो A बटा 2 लिख दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं, फिर से देखते हैं सवाल को, क्या हम सवाल के जगह पे पहुँच चुके हैं। तो देखिए तो यहाँ पे जो हम चीज़ प्रूव किए हैं वही चीज़ आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यानी प्रूव, ठीक है। यानी जो प्रूव करना था वो क्या कि हम प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए तो जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा हम देखेंगे। साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी इसे त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ भी क्वेश्चन यानी यहाँ भी जो कोण है इसका भी मान अलग है और इसका भी मान अलग है, ठीक है। और बोल रहा है 0 और 45 के बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यही न था फ्रेंड्स, हमारा यही है क्वेश्चन, ठीक है। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो देखिए तो क्या होगा, वही वाला फार्मूला लगाना है। साइन है तो क्या कर देंगे फ्रेंड्स, साइन को साइन ही लिख देते हैं। साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि ये 67 आ जाएगा। तो 90 में से अगर हम 23 डिग्री को घटाते हैं तो अगर 90 में से अगर हम 23 डिग्री को घटा देंगे तो 67 डिग्री आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आप माइनस करके देख लीजिए। 90 में से कितना घटाना है फ्रेंड्स, 23 डिग्री। तो घटाते हैं, 0 में से 3 नहीं जाएगा, घाटी लेंगे तो 10 में से 3 गया कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचा 8, 8 में से 2 गया कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे 90 में से जब 23 डिग्री को घटा दिए तो कितना हो गया, 67 डिग्री हो गया। प्लस है तो प्लस दे दिए। इसको भी यानी चेंज करना है फ्रेंड्स, क्यों करेंगे, क्योंकि इसका ये दोनों जो कोण है ये जो अलग अलग कोण दे दिया, इसी वजह से दोनों का मान क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो कॉस कितना 90 में से कितना डिग्री घटाएंगे कि 75 डिग्री आ जाएगा। तो 90 में से अगर हम 15 डिग्री को माइनस कर देते हैं तो क्या कितना आ जाता है फ्रेंड्स, 15 डिग्री। अगर नहीं मालूम चल रहा है हम कितना डिग्री माइनस करेंगे तो 90 डिग्री में से यहाँ पे जो कोण दिया रहता है उसको माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो 10 में से 5 गया 5, 8 में से 7 गया 1। यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमें कितना माइनस करना है, 90 में से 15 ही माइनस करना है, ठीक है। यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला यूज होने लगा। देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कॉस और थीटा के जगह पे कितना है, 23 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 23 डिग्री लिख दिए, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स दूसरा जो बोला है कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर यहाँ से देखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो इसके लिए हम कितना लिख देते हैं फ्रेंड्स, साइन और थीटा के जगह पे कितना है, 15 डिग्री है, तो 15 डिग्री, ठीक है। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आज के ये सेशन आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।